टू क्लासीफाई रह गए थे हमारे, एक केमिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होते हैं? इन दिस सिस्टम द क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के बेस पे हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स का करते हैं, ठीक है। एंड नेचर ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग्स, ड्रग का नेचर क्या है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग्स। Chemical constituents are responsible to produce pharmacological action or therapeutic effects of crude drugs. केमिकल नेचर के बेस पे ही हमारी बॉडी में जो भी एक्शन होता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट जो आता है वो उसके केमिकल के बेस पे ही होता है। द ड्रग्स में भी एल्कोलाइड ड्रग्स, ग्लाइकोसिडल ड्रग्स, प्रोटीन ड्रग्स, कार्बोहाइड्रेट ड्रग्स। फॉर एग्जांपल जैसे है एल्कोलाइड में नक्स वोमिका, एर्गोट, ओपियम, दतूरा, सिनाकोना। ग्लाइकोसाइड में सिना, डिजिटेलिस एंड स्क्वेल। कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स? एकेसिया हो गया, अगार, हनी, स्टार्च। टाइनिस, टाइनिक एसिड, ब्लैक कैटेचू, बेल कैटेचू, अशोका। वोलेटाइल के लिए क्या है? टर्पेंटॉइन ऑयल, पिपरमेंट ऑयल, गार्लिक ऑयल। लिपिड्स के लिए बीज वैक्स, केस्टर ऑयल। प्रोटीन्स में क्या है? पेप्सिन हो गए। एडवांटेज क्या है इसके? दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज वेरी इजी फॉर द स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। एडवांटेज तो हमारा यही है कि हम क्लासिफिकेशन को किसी भी इजीली से केमिकल के बेस पे हम उसको सरलता से स्टडी कर सकते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मेडिसिनल यूज आल्सो स्टडी। तो मेडिसिनल यूज का थेरेपेटिक में क्या इफेक्ट आएगा, कहाँ पे यूज करना है, उस चीज़ को भी हम स्टडी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके? In this types of classification, there is no proper placement for drug containing two different types of chemical constituent. अब ये चीज़ें हैं कि किसी क्रूड ड्रग्स में, किसी भी प्लांट्स में 2 या 3 से ज़्यादा केमिकल प्रेजेंट होते हैं, तो उस चीज़ को हम सरलता से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। द ड्रग्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन आर प्लेस्ड अंडर सिमिलर केमिकल टाइप। इनके सेकेंड है इसका डिफरेंट ओरिजिन, जो प्लेस हैं इसके ऑथेंटिक प्लेस हैं, उस चीज़ को भी हम केमिकल के बेस पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये इसके डिसएडवांटेज हैं। लास्ट है इसका फार्माकोलॉजिकल और थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स। इन दिस टाइप्स ऑफ ये किस पे बेस्ड होते हैं? थेराप्यूटिक इफेक्ट पे और फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक बेस पे ड्रग्स जो है क्या हो डिपेंडेंट होते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द देयर फार्माकोलॉजिकल और थेराप्यूटिक इफेक्ट के बेस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट दिस क्लासिफिकेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स से हम डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। बाई द सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन आर ग्रुप टुगेदर। कभी कभी एक या दो ग्रुप के जो है एक ही सिमिलर इफेक्ट आते हैं। आल्सो ड्रग्स डिफर इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सबका डिफरेंट होता है। द ड्रग्स एक्टिंग ऑन, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में एग्जांपल जैसे बीटर हो गया, क्यूसिया, सिंकोना। कार्बोनेटिव में सिडिल, कार्डामम, फेनल। एमेटिक्स के लिए इप्काकोना। बल्क लैक्सेटिव के लिए अगार हो गया, इसबगोल हो गया। परगेटिव के लिए सेना हो गया, केस्टर ऑयल हो गया, एलॉय हो गया। ये सारे थेराप्यूटिक इफेक्ट डालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज के बेस पे। एंटी कैंसर ड्रग्स जैसे कौन सी है? विनिका, टैक्सस। एंटी मलेरिया ड्रग्स सिंकोना, आर्टिमिसिया। कार्डियक ड्रग्स कौन सा है? डिजिटेलिस, इट्रोपेंथस एंड रोल्फिलिया। एडवांटेज क्या है इसके? इन दिस क्लासिफिकेशन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग्स आर नॉट नोन। हम ये चीज़ नहीं जान सकते हैं कि इसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट आर फार्माकोलॉजी यूज, कि प्रॉपर रूप से जो है क्या थेरेप्यूटिक इफेक्ट आएगा या फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा। ड्रग्स भी डिफर इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिमिलर इन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ड्रग क्या होती हैं? 2 या 3 टाइप की ड्रग्स आप लेंगे तो उनका क्या होगा? फार्माकोलॉजिकल ऑफ एक्शन और डिफर होता है, बट सिमिलर इन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, लेकिन उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? सेम होते हैं। डिसएडवांटेज, दिस क्लासिफिकेशन नॉट प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी टेक्सोनोमी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। इसको हम मॉर्फोलॉजिकल जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे, जैसे मॉर्फोलॉजी, टेक्सोनॉमिकल,
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस पे हम इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोर्स ऑफ ड्रग्स, और इस चीज़ से हमको ये भी नहीं पता चल सकता है कि इसके सोर्सेज क्या है। जैसे हमने मार्फोलॉजिकल में पता चला कि क्या सोर्सेज है इसका, केमिकल क्लासिफिकेशन में कौन सा केमिकल कहाँ यूज हो रहा है उसको पता चला, टेक्सोनॉमिकल में टेक्सोनॉमी के बेस पे था, अल्फ़ाबेटिकल में अल्फ़ाबेटिकली बेस पे था। तो इसमें इसका हमको सोर्स नहीं पता चलता है कि ड्रग से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक, ओके, दिस सेकेंड चैप्टर इज completed, and now third chapter, quality control of crude drugs, is a next video, so you can see and take knowledge. Thank you.